जेब से हाथ निकलेगा तभी तो जाम छूटेगा। ये ड्राइवर हैं लहरियासराय थाना का। ये जीप है जो पंडासराय गुमती के पास लगा हुआ है। आराम से ड्राइवर देख सकते हैं, उसके चप्पल भी पाँव से खुला हुआ है, वो आराम से बैठा हुआ है। यही वो ड्राइवर जैसे ही जाम के बीच जीप लगा हम है। साथ ही आपको बता दें कि सभी जगहों पर जिस तरह से जाम की समस्याओं से स्थानीय लोगों को जूझना पड़ रहा है, ऐसे में जनप्रतिनिधि के ऊपर बड़ा सवाल उठ रहा है। फिर से 2024 में उन्हें वोट चाहिए, जनता का वोट चाहिए। जनता को फिर से ठगने के लिए उनके घर घर पहुंचेंगे और कहेंगे कि वोट दीजिए, हमने इतना बड़ा काम किया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 5 साल का कार्यकाल होता है। वो विधायक या सांसद जो भी हो, उनको इतना तो जरूर देखना चाहिए कि हमने काम क्या किया। आपने जाम से निजात लोगों को नहीं दिला पाया, अतिक्रमण से निजात लोगों को नहीं मिल पाया। यह जनप्रतिनिधि का है सबसे बड़ा कमी। साथ ही प्रशासन की कमी बताएं। प्रशासन की कमी, अगर वो शिफ्ट वाइज अगर लोगों को खड़ा कर दे गुमती के पास और लोगों को यह समझ में आए कि पुलिस खड़ा है और वो इशारा करते रहे कि आपको किधर से जाना है, तो थोड़ा सा जाम कमी होगा। सबसे बड़ा जो स्थानीय लोग हैं जो अतिक्रमण किए हुए हैं सड़क पर, अब स्थानीय लोगों की बात करें जो सड़क पर अतिक्रमण किए हुए हैं, जो अपने दुकान का जो सामान है वो आगे तक लगा कर रखते हैं, जिस वजह से गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत होती है। अब आइए मोटरसाइकिल चालकों पर। सबसे पहले ये इन महिला को देखिए जो ये बुर्का पहनी हुई है, स्कूटी पर बैठी हुई थी। इनका साइड जो है वो अपनी साइड से आ रही हैं, उनको जगह भी नहीं दिया जा रहा है कि वो अपने गंतव्य स्थान तक जा सकें, क्योंकि जो दूसरे साइड के लोग हैं वो इनके साइड में आकर खड़े होते हैं, जिस वजह से लंबी लंबी लाइन, लंबी लंबी जो जाम है वो 1 घंटे तक लगी थी। कल हमने जैसे ही लहरियासराय से पंडासराय का रास्ता अपनाया, हमने देखा कि बहुत बड़ा जाम है और यह जाम पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के घर से लेकर पंडासराय गुमती तक था। हम जब यहां पहुंचे, हमने अपने मोटरसाइकिल को साइड कर दिया और हमने कोशिश किया कि आज देखते हैं कि आखिरकार यहां किस तरह से जाम लगता है, लोग कैसे क्या करते हैं और पुलिस वाले क्या करते हैं। हमने देखा कि अधिकतर लोग अपने साइड को छोड़कर दूसरे के साइड में जाकर खड़े हो जाते थे, जिस वजह से सामने वाले को आने जाने का रास्ता नहीं मिलता था। इंटरव्यू किए जाम के बारे में, क्या हुआ है जाम में? जाम जैसे मेरा डेली आना जाना रहता है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम गुमती पर पहुँचे और वो जाम ना हो। गुमती छोड़िए, गुमती से लेकर के एसडीओ कोठी तक कहीं ना कहीं जाम लगा रहता। प्रशासन का कोई नज़र नहीं है इस पर, कोई पुलिस वाला नहीं रहता। किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, कोई जाम लग गया, अब आपका काम छूट गया। एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है, एग्ज़ाम रहता है, हॉस्पिटल के एम्बुलेंस पीछे हल्ला करते रहता है। बहुत सारा समस्या है, प्रशासन इस पर कभी भी ध्यान नहीं देता। बीच में एक आध पुलिस वाला रहता था ड्यूटी में, जाम कम लगता था, लेकिन अभी तो कुछ साल 2 साल से वो भी दिखाई नहीं देता। बहुत समस्या है, मुश्किल होता है। घर से निकलने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है कि क्या करें, कैसे जाए, कितना टाइम लेके निकलना पड़ेगा। तो 5 साल का अवधि बीत गया, 2024 लोकसभा चुनाव आएगा, फिर से वोट चाहिए नेता लोगों को। क्या लग रहा है कि अगर चाहते तो 5 साल में बन सकता था कि नहीं? ऐतिहासिक काम हो सकता था? आराम से बन सकता था। ये हमारे सांसद महोदय भी हमेशा बोलते हैं कि आरओबी बनेगा, टेंडर होगा। वो तो खुद रेलवे स्टैंडिंग कमेटी में हैं, हर एक दिन बोलते हैं, लेकिन कुछ करवा नहीं पा रहे। उनका तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है लोकल गवर्नमेंट के साथ। क्या बताए, हमारा जनप्रतिनिधि भी वैसा ही है, प्रशासन भी वैसा ही है। नहीं, ये अगर 5 साल में चाहते तो हो सकता था आराम से। 5 साल में क्या, 2 साल का काम था ये, 2 साल में आराम से हो जाता, लेकिन इन्होंने खाली बयानबाजी करके इसको लटका के रखा। 1 घंटा हम वहाँ पर कल थे जब जाम था। हमने एक चीज़ देखा कि जो मोटरसाइकिल चालक हैं वो अपने साइड को छोड़कर दूसरे साइड में जाते हैं, जिस वजह से वहाँ 1 घंटा कल जाम रहा। क्या आप क्या मानते हैं? आप भी मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप क्या मानते हैं? मोटरसाइकिल वाले का कोई गलती ही नहीं है। वो रोड 15 फीट चौड़ा रोड है, उस पर गाड़ी हज़ारों की संख्या में रहती है। कहाँ कार लगेगा, कहाँ बस लगेगा, कहाँ मोटरसाइकिल लगेगा। तो वो तो ऑब्वियस मोटरसाइकिल वाले का छोटा गाड़ी होता है, वो साइड पकड़ते पकड़ते पूरा रोड छेक लेते हैं। तो इसमें गलती ना बस वाले का है, ना ऑटो वाले का है, ना मोटरसाइकिल वाले का है। ये इसमें पूरी गलती जिम्मेदारी लोकल प्रशासन की है, जो ठीक ढंग से उस जाम को नियंत्रित नहीं कर पाता, भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाता और बड़ा जाम लगता है। नहीं, अतिक्रमण भी इसका मुद्दा है क्या? अतिक्रमण के ऊपर तो प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है। आप जाके देखो, एक तो
पतला रोड है, ऊपर से दोनों साइड ठेला लगा रहता है, ठेला के बगल में कार लगा रहता है, पुलिस वाले वहीं पे खड़ा होकर तंबाकू चुबाते रहते हैं। आपकी नज़र में कौन कौन सा अभी गुमती है जो लोगों को परेशान कर रहा है? चट्टी गुमती है, पंडासराय गुमती है, दोनार गुमती है। ये तो हद कर दिया, यहाँ पे तो छोड़ ही दीजिए, मतलब आप जाने से डरता है आदमी, डर लगता है उधर निकलने में। क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम रोशन मिश्रा है। ये शहर जाम की समस्याओं से जूझ रहा है और ट्रैफिक की सुव्यवस्था नहीं है सर, यहाँ पे जो व्यवस्था होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। देखिए इसमें कई सारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी जुड़ा हुआ ये समस्या है। इसमें हम लोगों के स्तर से जितना भी प्रयास हो पाता है वो हम लोग करते हैं। डीएसपी ट्रैफिक भी इसके लिए जो है वो कार्यरत हैं और जितने भी जाम लगने वाले जो स्थल है वहाँ पर पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार कई जगहों पर जो होमगार्ड है उनकी बदली की गई है। जिला आर्म्ड पुलिस के साथ भी हम लोग इसमें जितना भी जिला का जो बल है उसको लगाया गया है। कुल मिलाकर के 88 सिपाही अभी कार्यरत हैं विभिन्न पोस्टों पर। इसके अलावा सीसीटीवी के माध्यम से भी जो कंट्रोल रूम है उसे निगरानी रखा जाता है और मोबाइल टीम्स भी हैं जो कि घूम करके भी इंटरसेप्टर वाहन भी हम लोगों के पास है। तो जितना भी ट्रैफिक का इक्विपमेंट है सभी को यूज करके जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जाम से जो है लोगों को निजात मिल सके। अतिक्रमण जो है तो आप लोग नगर निगम पर दबाव नहीं बनाते हैं कि भाई शहर में जो अतिक्रमण है जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वो अतिक्रमण पे काम करे, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है सर? नहीं, दबाव बनाने की तो बात नहीं है। हम लोग प्रयास करते हैं कि समन्वय स्थापित किया जाए। जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रैफिक इन्फोर्समेंट के अलावा इसमें जितने भी आप जैसे बता रहे थे इन्फोर्समेंट की भी समस्या है, जिसके लिए हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन रखते हैं और धावा दल भी गठित किया जाता है। हम लोग अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है उसको फिर से चलाएंगे। सर वन वे नहीं देखा जा रहा सर शहर में, ये भी एक समस्या का कारण बना हुआ है। देखिए वन वे के लिए जो नियम बने हुए हैं, जो रास्ता निर्धारित किया गया है उसका अगर कोई उल्लंघन करते हैं तो उसके एनफोर्समेंट के तहत जो फाइन है उसका वसूली करने के लिए जो है हैंड हेल्ड डिवाइस भी दिया गया है। अब मैनुअल चालान जो है वो बंद हो गया है, तो एनफोर्समेंट का ड्राइव जो है वो चल ही रहा है हम लोगों का। सर कितना घंटा से जाम में थे आप पंडासराय? 1 घंटा से। 1 घंटा? कहाँ से जाम था? ये आपको स्टेशन मोड़ तक। नहीं, जाम कहाँ, मतलब जो कहाँ से बोल रहे थे जाम था? लेह से पंडासराय घूमती है ना, हाँ, वही जो जाम जो था ना, वहाँ से लेकर कहाँ तक? स्टेशन मोड़ तक। स्टेशन मोड़ तक? हाँ। मतलब जो फातिमी जी का जो घर है उससे आगे तक? उससे आगे तक। हाँ। उसी में फंसे हुए थे? हाँ। तो कोई पुलिस वाला दिखा था? ना, वो कहाँ मिला? वहाँ कोई नहीं दिखा था आप लोग? तो आप लोग कैसे वहाँ पर से आ रहे थे, गाड़ी से कि टेम्पो से आ रहे थे? टेम्पो से आ रहे थे, उसी में फंसा रहा। हाँ। तो ये देखिए सरकार को क्या कहना चाहते हैं? वहाँ पर पुल का व्यवस्था किया जाए। हाँ, कोई चला निकाला जाए उसको, जिससे पब्लिक को दिक्कत नहीं हो। हाँ। अगर कोई अर्जेंट में रहेगा तो उसको क्या होगा? दिक्कत होगा। अगर किसी का सीरियस बीमार है या बच्चा होना है या कहीं पे जा रहा है या ट्रेन है तो उसको क्या होगा? मर जाएगा वो। मर जाएगा वहीं पर। इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? सरकार ही ना होगा। सरकार होगा। 5 साल बीत गया, फिर से अभी 2024 चुनाव आना है लोकसभा में, फिर से बोलेगा कि वोट दो वोट दो वोट दो, बोलेगा ना? हाँ। तो ये क्या लग रहा है कि 5 साल में बन सकता था कि नहीं बन सकता था? चाहेंगे तो काहे नहीं बन सकता। चाहे तो। हाँ। कितना हजार आदमी इसमें इफेक्ट हो रहा होगा, ये जो जाम लगता है इसमें? बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। हजारों आदमी। क्या नाम है आपका? मंटू ठाकुर। तेजी में जा रहा गाड़ी।